जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, जो पूरे बुक में टर्मोलॉजी है उसे और उसका सटीक डिफिनेशन और उसका एक दो चार एग्जाम्पल। जैसे आपसे कोई पूछ दे लैक्सेटिव क्या होता है तो डिफिनेशन एक करेक्ट बनाना, इसका एग्जाम्पल। यानी कार्डियोटॉनिक क्या होता है, इसका एग्जाम्पल। कार्मिनेटिव क्या होता है, एस्टिजेंट क्या होता है, ठीक। यानी देखो कर दिया एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, एंटी टेंसिव क्या होता है, एंटी रिदमिक क्या होता है। तो ये सब की आपको सटीक डिफिनेशन याद होनी चाहिए। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मान लेते तुमसे बोल दें यानी एंटी डायबिटीज़ क्या होता है तो इसका सटीक डिफिनेशन लिखिए। देखिए यानी मान लेते एंटी रेदमिक क्या होता है तो इसका सटीक डिफिनेशन लिखिए और थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दो लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी पूछ सकता है, कह देगा यानी लैक्सेटिव को डिफाइन करिए किसी दो मेडिसिन का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और क्या यूजेज और इसकी फैमिली को बताइए। ऐसे 5 नंबर में ऐसे पूछेगा, ठीक है। चाहे किसी दो का क्या कर देगा, तुम्हें कह देगा बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज और इसकी फैमिली को डिफाइन करिए, ठीक ठीक। तो इसी को आपको कैसे डिफाइन करना है तो ये देखिए, ये आप वीडियो देखने के बाद क्या करिएगा, इसी के प्लेलिस्ट में पूरी जितना भी आप ये क्या चीज़ मेरे भाई 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 बताते हैं आपको, ठीक। जितना भी आपके सिलेबस में क्रूड ड्रग्स हैं, टोटल क्रूड ड्रग्स देखा जाए तो आपके फार्माकोग्नोसी में 64 क्रूड ड्रग्स हैं। तो टोटल हम क्या कर दिए 60 का हम क्या कर दिए पीडीएफ, 4 का तुम्हारा क्या होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स एग्जैक्ट नहीं बुक में दिया है न तो होता ही है, ठीक है। तो वो आपको 4 मतलब टोटल और 60 यानी क्या कर दिया गया क्रूड ड्रग्स का क्या कर दिया गया, हम लिखे हैं बायोलॉजिकल, लिख देते हैं 60 में लिखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका यूजेज और उसकी फैमिली। एक हम फ्लो चार्ट में 6 से 7 पेज का टोटल है, 6 से 7 पेज का आपका टोटल है, जिसमें हर एक जितना भी बुक में आपका क्रूड ड्रग्स अवेलेबल है उसका हम बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज और उसकी फैमिली को हम क्या कर देते हैं, मतलब सटीक तरीके से अरेंजमेंट किए हैं विथ अल्फ़ाबेटिकली। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसी के प्ले लिस्ट में जाइएगा, उससे आप इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन टर्मोलॉजी को, ठीक है। टर्मोलॉजी ध्यान से मेरे भाई सुनिएगा, ठीक है। क्या होता है सबसे पहले लैक्सेटिव क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना, तो लिखेंगे ए सबस्टेंस विच फैसिलिटेट द प्रोसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ फीकल यानी स्टूल फ्रॉम क्लोन एंड रेक्टम। मतलब लैक्सेटिव एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, तो क्या कर देती है उस स्मूथनेस प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा जो भी लैट्रिन यानी स्टूल होता है वो क्या करते इजीली पास कर जाए। वही जो यूज किया जाता है इन्हीं को लुब्रिकेंट बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं लैक्सेटिव बोलते हैं। अब समझ में आया। एग्जाम्पल में क्या हो गया, अलोई हो गया जो एलोवेरा आपके प्रेजेंट है, जो डाइजेशन का जिसके पास थोड़ा सा बवासीर का प्रॉब्लम है, डाइजेशन फूड का प्रॉब्लम है, यदि एलोवेरा सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉपर ले रहा है तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक। कैस्टर ऑयल हो गया, सेना हो गया, ये सब तुम्हारे एज ए लैक्सेटिव यूज किए जाते हैं, ठीक। लैक्सेटिव समझ में आता है। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे कार्डियोटॉनिक पे आते हैं। कार्डियोटॉनिक क्या होता है, दो सबस्टेंस हैविंग टॉनिक इफेक्ट ऑन हार्ट। मतलब ऐसा सबस्टेंस जो टॉनिक की तरह यूज करते हैं, जो हार्ट को क्या कर देता है, हार्ट की डिसऑर्डर को मेंटेन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं कार्डियोटॉनिक बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसी का पॉइंट क्या, स्टिमुलेट द हार्ट को क्या कर देता है स्टिमुलेट करता है, ठीक। मान लेते अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है किसी का हार्ट, जैसे कहते हैं बीपी का पेशेंट हो गया तो उसे कार्डियोटॉनिक वगैरह दिए जाती है, जिससे क्या हो जाता है उसका हार्ट थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाता है, अच्छे से वर्क करता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल डिजिटैलिस और अर्जुना का छाल सुने होंगे, कहते हैं अर्जुन का छाल लेकर आओ, तो अर्जुन का छाल तुम्हारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला कार्डियोटॉनिक माना जाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट आपका जो दिया रखा यानी कार्मिनेटिव क्या होता है इसी के बारे में सुनिए। ए सबस्टेंस डेट रिलीव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर देता है हमारे पेट में यदि क्या होता है एक्स्ट्रा गैस बना और हमारी इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा गैस बना तो उसे मेंटेन करने के लिए, रिलीव करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं कार्मिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्मिनेटिव बोलते हैं।
हमारे नेचर में इंडिया में देखो कितनी चीज़ सटीक सटीक बनाई गई। देखो मसाला को क्या कर दिया, जिंजर हो गया, क्लोव हो गया, कोरिएंडर हो गया, एकदम अच्छे से बढ़िया से बनाया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो गैस की प्रॉब्लम है ठीक भी हो जाए, हमें स्वाद भी मिल जाए कितना बढ़िया से। ठीक, तो ये देखिए क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्लोव है। ठीक, क्लोव हो गया, जिंजर हो गया, कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है कार्मिनेटिव का। ठीक है, कार्मिनेटिव का इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं किस पे, एस्ट्रीजेंट। यानी को एस्ट्रीजेंट क्या होता है, एक ऐसी यानी मेडिसिन होती है जो क्या कर देती है, हमारी जो टिश्यू होती है उसे में एक्चुअली देखा जाए कॉन्टैक्ट होता है, और यानी रफेज आप जैसे हमारे पेट में रफेज वगैरह होता है ना, तो उसके यानी सही करने के लिए होता है। क्या लिखा है, एन एजेंट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनिक टिश्यू देयर बाई लेस, यानी क्या होता है देखिए का दिया, लेसनिंग सिक्रीशन इंड्यूस ड्राइंग रफनेस ऑन माउथ, मतलब कि कभी कभी माउथ हमारा क्या होता है, सूख जाता है, यानी देखेंगे ड्राई नेचर का हो जाता है। ठीक, तो उसे मेंटेन करने के लिए जिस यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल आता है क्या होता है, मायरोविलान आता है, पेल कटैचू आता है, और ब्लैक कटैचू, दोनों तुम्हारे एस्ट्रीजेंट के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो सिलेबस में उसी का एग्जाम्पल दिया गया मेरे भाई। दोबारा सुनते हैं, एस्ट्रीजेंट ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारे माउथ में, कभी कभी देखते हैं कि माउथ क्या करता है, रूह सूखा सूखा लगता है, तो उसे मेंटेन करने, सलाइवा अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा, तो उसे मेंटेन करने के लिए एस्ट्रीजेंट का यूज किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ के नेक्स्ट आता क्या, एंटी हाइपरटेंसिव। ऐसा मत सोचिए कि आपको देखना है, देखिए देखते रहिए, और थोड़ा सा यदि आपको पता है तो आप मन में ज़रूर सोचिए। अभी हम दो क्या करेंगे, आपको होमवर्क देंगे, वो आप कॉपी में जरूर लिखिएगा, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उसका एक का हम तो डिफिनेशन तुमसे पूछेंगे एग्जाम्पल के साथ, और दूसरा क्या पूछेंगे, एग्जाम्पल पूछेंगे। तो हम लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, नाम से ही पता, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, टेंशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, तो उससे मेंटेन करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव यूज करते हैं। तो लिखा क्या है, लिखिए, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू हाई ब्लड प्रेशर इन मेंटेन नॉर्मल बीपी। ये क्या कर देता है, जिसकी बीपी ज़्यादा हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है और मेंटेन करता है बीपी को, उसी को यूज किया जाता है जो सबस्टेंस, उसी को बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। जो रॉल्फिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रॉल्फिया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था एंटी हाइपरटेंसिव। अब आते हैं एंटी टिश्यू क्या होता है, देखो का दिया टेश्यू है, एंटी टिश्यू क्या होता है, एन एजेंट दैन प्रिवेंट इन रिलीफ कफ, मतलब क्या होता है, ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर देता है हमारे कफ को, मतलब जो आपका कफ है उसे मेंटेन करता है, प्रिवेंट करता है या रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो वसाका और टोलू ब्लॉसम इसका एग्जाम्पल है। ठीक, एंटी रेदमिक क्या होता है, एंटी रेदमिक सुनिए अब क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस, दो सबस्टेंस विच आर यूज टू प्रिवेंट या रिलीव द पेन ऑफ, यानी जो होता है रेमेटाइजिस, यहाँ से जो गठिया वगैरह में होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, मतलब ये क्या कर देता है, हमारे रिलीफ जो फूल जाता है, बहुत तेज सोयल हो जाता है या बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके लिए यूज किया जाता है, उसे हम एंटी रेदमिक बोलते हैं। ठीक, रेटमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में कोल्चिकम सीरीज का एग्जाम्पल आता है। ठीक, अब नेक्स्ट पर आते हैं, क्या लिखा, नेक्स्ट टॉपिक पे लिखा क्या है, एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर क्या होता है, नाम से ही पता, जो ट्यूमर के अगेंस्ट वर्क करता है, एंटी ट्यूमर। क्या लिखा, दो सबस्टेंस विच वर्क अगेंस्ट द ट्यूमर, मतलब ऐसा सबस्टेंस जो क्या करता है, ट्यूमर के अगेंस्ट वर्क करता है, एंटी ट्यूमर कहलाता है। या दो सबस्टेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर डिजीज इज नोन एज एंटी ट्यूमर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, विंका और यानी देखो कर दिया पोडोफाइलम, पोडोफाइलम इसका एग्जाम्पल है यानी एंटी ट्यूमर का। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पर आते हैं, क्या हो गया, एंटी डायबिटीज। नाम से ही पता, डायबिटीज के प्रति जो यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटीज बोलते हैं। क्या लिखा है, देखिए क्या दिया, लिखा, दो सबस्टेंस विच वर्क अगेंस्ट द डायबिटीज, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर देता है, आपके डायबिटीज के अगेंस्ट वर्क करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटीज बोलते हैं। ठीक, या लिख सकते हो का ट्रीटमेंट ऑफ द यानी डायबिटीज मिलाइटस, मतलब ऐसा दवा जो क्या कहते हैं डायबिटीज मिलाइटस के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो जिम्नेमा है और हमने टेरोकार्पस है, टेरोकार्पस इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं किस पे, डाईयूरेटिक्स।
डाईयूरेटिक्स क्या होता है? एन एजेंट दैट इंक्रीज द यूरिक एसिड, मतलब क्या कर देता है? एक ऐसा एजेंट जो यूरिक एसिड को इंक्रीज करा देता है, डाईयूरेटिक कहता है। किसी किसी को देखेंगे कहते हैं पेशाब थोड़ा थोड़ा होता है, रुक रुक के होता है, ठीक बोलते हैं कर्क टाइप में पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसी एजेंट को क्या कर देते हैं? ये यूरिन को फ्लो को इंक्रीज कर देगा, जैसे यूरिन ब्लैडर में जो भी आपका यूरिन बचा हुआ वो क्या करेगा? एक तेज़ी से फ्लो होकर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो उसी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है जो हम क्या बोलते हैं? डाईयूरेटिक। इसका एग्जाम्पल क्या है? गोखरू और पुनर्नवा। पुनर्नवा, इसका नाम पुनर्नवा डिफ्यूज़ा है, जो किससे प्राप्त किया जाता है? इसका बायोलॉजिकल सोर्स है पुनर्नवा डिफ्यूज़ा। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्या कर देना है? इसका एंटी डिसेंट्री, एंटी डिसेंट्री को आपको क्या कर देना? इसकी डिफिनेशन लिख के दिखाना है। चलिए एक कमेंट में देखते हैं आप कितने लोग लिख के दिखाते हैं। आप लिखिएगा क्या? ए पॉइंट डालिएगा, ठीक, ए पॉइंट डालिएगा और उसका लिखिएगा, यानी किसके लिए यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इपाकुहाना, इसका एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल बता भी दिए, ठीक, ये आप करिए। अब एक और एग्जाम्पल देंगे अभी, और एक और होमवर्क देखें कितने लोग करके दिखाते हैं, ठीक। अब लास्ट क्या लिखा? एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट अब लिखा क्या है? देखिए, एन एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट नेसेसरी डिस्टॉर यानी डिस्ट्रॉइंग देम, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर देता है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज काजिज कर रहा है उसके ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रोक देना ही क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या दूसरा क्या है? विदाउट नेसेसरी डिस्ट्रॉइंग देम, मतलब उसे, मतलब हमें जो है क्या कर देते हैं? उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मेडिसिन यूज करते हैं हमें थोड़ी ना अफेक्ट करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे ही क्या कर देता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकता है, उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक। उसे डिस्ट्रॉय एक्चुअली नहीं करेगा। जैसे सुने होंगे एक फंगीसाइड आता है, जो फंगीसाइड मतलब उसे किल करके पूरा साफ कर देगा, एक होता है ये, और एक होता सुनेंगे, ये भी नहीं सुने होंगे तो ये वाला एग्जाम्पल सुने होंगे क्या? अरे ये वाला जो घास वाला, चलिए घास वाला बताते हैं, ठीक। राउंड अप का नाम सुने होंगे, जो क्या होता है? हर्बिसाइड होता है, मतलब स्ट्रांग हर्बिसाइड होता है, हमारा कहीं भी किसी भी घास पे डाल दिया जाए तो पूरा मारता है, खत्म हो जाता है, ठीक। तो क्या करे? पूरी तरह से खत्म कर देता है। और एक ऐसी होती है 2,4-D का नाम सुने होंगे, तो 2,4-D जो एक्चुअली होती है क्या होता है? यदि डाल देते हैं कुछ समय के लिए मारेगी, साफ हो जाएगा, मगर धीरे से नीचे से ग्रो तुरंत ही कर जाता है, जल्दी ही ग्रो कर जाता है, मतलब उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को कुछ समय के लिए रोका था, यानी पूरा डिस्टर्ब नहीं किया था। मगर जो हम यानी हर्बिसाइड स्ट्रांग वाला डालते हैं तो क्या करते हैं? मारता पूरा खत्म हो जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारा था एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो ऑर्गेनिज्म जो सबस्टेंस रोकता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में बेंजोइन, नीम और टर्मरिक। टर्मरिक और नीम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटीसेप्टिक है, ठीक। इसीलिए हल्दी आप किस में खाते हैं? मसाले में खाते हैं, ठीक। एंटी मलेरिया, नाम से ही पता, मतलब ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर दिया? मलेरिया के अगेंस्ट यूज किया जाता है, एंटी मलेरिया कहलाता है, ठीक। लिखा क्या? ए सबस्टेंस विच मॉडिफाई और प्रिवेंट द रिटर्न ऑफ मलेरिया फीवर, मतलब सिंपल सा लिखिए, दो सबस्टेंस विच वर्क यूज, दोबारा सुनिए, दोज सबस्टेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया या यानी वर्क अगेंस्ट द मलेरिया इज नोन एज एंटी मलेरियल ड्रग्स। जैसे एग्जांपल में होगा सिंकोना, क्यूनान, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था क्यूनोन का यूज किया जाता है एज ए एंटी मलेरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म अच्छे पे चल रहे हैं, ठीक। ये आपका क्या है? एक्सपोनेंट है, क्या बोलते हैं जी? एक्सपेक्टोरेंट है। ये क्या होता है? अब इसके बारे में सुनिए, ठीक। जो हमारे क्या कर देता है, यहाँ जो लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, अस्थमा यूज करते हैं, हमारा क्या होगा? कफ जम जाता है, उसके लिए यूज करते हैं, उसके हम क्या बोलते हैं? एक्सपोरेंट। क्या लिखा है? एन एजेंट दैट इजेक्ट, यानी क्या होता है? स्पूटम फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। कभी कभी देखोगे खांसी आती तो क्या कर देते हैं? बहुत ज़्यादा भाई भाई की आवाज़ आती है, मतलब जो स्पूटम होता है हमारे गले में कहीं फंस जाता, उसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यानी एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ से बी लिखिएगा, देखिए कितने लोग एग्जाम्पल यहाँ से लिख के बताते हैं, ठीक। ये था टोटल वीडियो जो आपकी फार्माकोग्नोसी में प्रेजेंट था उसके बारे में, ठीक। अब इसमें से कोई भी अदर टॉपिक नहीं आने वाला, इतना ही टॉपिक में आपका क्या कर दे? ये टॉपिक में जरूर से जितना टॉपिक बताया ना, इसमें से कम 5 से 6 नंबर टॉपिक पे जरूर पूछेगा, 1 नंबर वाले पे, ठीक। अब इसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है PDF वाला फॉर्म,
ठीक है, पीडीएफ वाला फॉर्म जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं, किसे क्रूड ड्रग्स अवेलेबल हैं, उसका वीडियो इसके बाद आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं उस एग्जाम्पल का आपके डिटेल में आपसे पूछता है। ये वीडियो था टोटल फार्माकोग्नोसी के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।